देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रवासी मजदूरों पर 1000 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पर सेना के हिट लिस्ट में वो 10 आतंकी शामिल हैं जो कि कश्मीर में दहशत के खेल में शामिल हैं। और TV9 भारतवर्ष के पास उन आतंकियों की लिस्ट भी है। आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राशि का इस्तेमाल मजदूरों के रहने की व्यवस्था, खाने के इंतजाम, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। वहीं 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रिसर्च पर खर्च किए जाएंगे। सैलरीड क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 तक TDS और TGS की दरों में 25% कटौती की है। इससे नौकरी पेशा लोगों को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी है। 15,000 से कम वेतन वालों की सैलरी का 24% सरकार PF में जमा कराएगी। सरकार के इस कदम से ऐसे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि EPF के लिए दी गई सहायता अगले 3 माह तक लागू रहेगी। Reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत सरकार ने MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल दी। अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर के आधार पर भी MSME की परिभाषा तय की जाएगी। अब 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। MSME को 4 साल के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। Automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. स्पेशल राजधानी ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय 22 मई से स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट्स की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से ही हो सकेगी। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट तो मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि वेटिंग टिकट्स की संख्या भी तय कर दी गई। इसके अलावा मौजूदा स्पेशल ट्रेन में वेटिंग टिकट मिलेगी। ये वेटिंग टिकट 15 मई से की जाने वाली बुकिंग में मिलेगी। दिल्ली मेट्रो भी परिचालन शुरू कर सकती है और इसके लिए सारी पुख्ता व्यवस्था भी कर ली गई। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए मेट्रो की सीट पर मार्किंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के 264 स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्किंग की जा रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो का तकनीकी और इंजीनियरिंग विभाग भी सिग्नल और ट्रैक के साथ ही परिचालन संबंधी हर तरह की गतिविधि की टेस्टिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की यमरत में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरने की खबर है। उधर कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले 10 दहशतगर्द सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। TV9 भारतवर्ष के पास गाजी हैदर, मोहम्मद अशरफ खान, जुनैद शहराई सहित उन 10 आतंकियों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिनको जल्द ही सेना मौत के घाट उतारने वाली है। हिट लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। नरवणे ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर सेना की पैनी नजर है और गलत कदम उठाने पर पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। नरवणे ने यह भी कहा कि LOC के उस पार आतंकी कैंप में अभी भी 10 से 15 आतंकवादी मौजूद हैं। किसी भी तरीके से हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब नहीं होने देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।